अज़ोला और डकवीड में क्या फ़र्क है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इनमें से बेहतरीन कौन सी है, प्रोटीन लेवल किस में ज़्यादा है, इनके एलिमेंट में क्या फ़र्क है, इनके साइज़ में क्या फ़र्क है, जैसे कि इनकी ग्रोथ में क्या फ़र्क है, टेम्परेचर इफ़ेक्ट किस पे ज़्यादा है और किसका यूज़ कहाँ पे बेहतर हो सकता है। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं कोई पिछले 3 साल से 3.5 साल से अज़ोला डकवीड की फार्मिंग मुसलसल कर रहा हूँ और इस्तेमाल कर रहा हूँ और हमने इसे बहुत बड़े लेवल पर ग्रोथ भी किया हुआ है इसकी और इसे इस्तेमाल भी किया है पोल्ट्री फार्म में, फ़िश फार्म में और तकरीबन सारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में इसे ग्रोथ के लिए भी भेजा है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको इन दोनों में फ़र्क वाज़े करता हूँ। ये डकवीड का एक तालाब है, ग्रेटर डकवीड है और अज़ोला से इसका साइज़ जो है वो कदरे छोटा होता है और ग्रोथ रेट लेकिन इसका अज़ोला से ज़्यादा होता है। ये अज़ोला का एक तालाब है। ये कह लें कि धनिए के पत्तर की तरह है, पानी की सतह पे ही दोनों ग्रोथ करते हैं। डकवीड से इसका साइज़ कदरे बड़ा होता है। ये एक ग्रेटर डकवीड का बहुत बड़ा तालाब है, कोई 1 से 1.5 एकड़ में इसने ग्रोथ की हुई है। ये देख लें आप, एक बेहतरीन कितनी शानदार ग्रोथ है। ये एक दाना भी है, एक हरा चारा भी है, एक वंडा भी है, एक फीड भी है जो कि लाइव स्टॉक में मुख्तलिफ़ मकासद में इस्तेमाल हो सकती है। ये एक लंबा चौड़ा डकवीड का सिलसिला है और अगर एलिमेंट में बताऊं तो डकवीड में प्रोटीन लेवल कोई 35% पाया जाता है और जो कि अज़ोला से 10% ज़्यादा है। अज़ोला में 25% पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं प्रोटीन के अलावा, लेकिन प्रोटीन को सरफ़हरिस्त रखा जाता है। ये एक अज़ोला का तालाब है और इसका साइज़ आप देख लें डकवीड से इसके एक पौधे का काफ़ी बड़ा है। ये भी एक हरा चारा, वंडा और एक दाने की तरह बेहतरीन ग़िज़ा है। प्रोटीन इसमें 25% पाई जाती है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट है, फाइबर है, ऐश है, कैल्शियम है, B12 बीटा कैरोटीन पाया जाता है और इसे कलेक्शन करना डकवीड की निस्बत ज़रा इजी होता है। इसका साइज़ जो है वो बड़ा है। डकवीड की बहुत सारी इकसाम पाई जाती हैं। 5 इकसाम तो मैंने खुद दरियाफ़्त की हैं, उनको ग्रोथ भी किया, इस्तेमाल भी किया, जैसे कि ग्रेटर डकवीड है, कॉमन डकवीड है, फैट डकवीड है और गेंट डकवीड है और सबसे छोटी डकवीड है जिसे हम वुल्फिया भी कहते हैं, रूटलेस। ठीक है, ये एक गेंट डकवीड का तालाब है। तो डकवीड पाकिस्तान में अज़ोला की निस्बत बकसरत पाई जाती है। अगर आप अपने गिरदोनवा में पानियों में ढूंढें तो आपको डकवीड ईज़िली मिल जाती है अज़ोला की निस्बत। ये एक अज़ोला का तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है और ये अज़ोला ने काफ़ी मोटी, कोई 1-1.5 इंच मोटी एक तह बनाई हुई है जो कि डकवीड की निस्बत काफ़ी मोटी है और इजीली कलेक्शन में जो है ना वो मददगार साबित होती है। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर इफ़ेक्ट की, तो जो मेरा तजर्बा गुज़रा है, ये अज़ोला है ना, ये 27-28 डिग्री से ऊपर ग्रोथ नहीं करती या अपनी ग्रोथ रोक देती है। तो इसके लिए या फिर हमें अज़ोला को छाँव में ले जाते हैं, जहाँ इसके ऊपर ग्रीन जाली लगा देते हैं, जहाँ फिर झाड़ियों में कुछ बागात में तालाब इसके बरामदे में छोटे छोटे तालाब बना के वहाँ पे ग्रोथ कर लेते हैं। तो बहरहाल इसे टेम्परेचर फिर लो देना पड़ता है। और डकवीड जो है, ये मैं पंजाब से हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर 40-45 तक जाता है मैक्सिमम। तो ये ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रोथ कर जाती है। शदीद सर्दी में और शदीद गर्मी में डकवीड भी मुतासर होती है, अज़ोला भी मुतासर होती है, लेकिन इसके मुतबादल जो है ये अपनी जगह नेचुरल में ख़ुद ही तलाश कर लेती हैं। जैसे कि जो अज़ोला डकवीड हैं, शदीद गर्मी में ये जहाँ पे झाड़ियाँ हैं, सायादार है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पे इनका कल्चर सर्वाइव किया रहता है। और शदीद सर्दी में भी ऐसा ही है, जब कोहरा पड़ता है तो ये ज़्यादा मुतासर होती हैं, इनकी रंगत ब्राउन रेड होना शुरू हो जाती है। तो फिर जहाँ पे शेड है, साया है, दरख्तों का हो, चाहे वो बिल्डिंग का हो, तो चाहे झाड़ियों का हो, तो वहाँ पे इनकी ग्रोथ जो है ना वो मेंटेन रहती है बाहर खुले आसमान की निस्बत। अगर बात की जाए इनके फ़वाइद की या इस्तेमाल की, देखिए हमने इस बहुत बड़े लेवल पर इसको इस्तेमाल किया है, ग्रोथ की है। जो भी आपके इलाके में, आपके आबो हवा में ग्रोथ कर जाए अज़ोला या डकवीड, आप उसे अपने गाय भैंस बकरियों में, पोल्ट्री में, फ़िशिंग में इस्तेमाल करें। लेकिन डकवीड पाकिस्तानी आबो हवा और माहौल में ज़्यादा ग्रोथ करती है।
ईज़िली ग्रोथ करती है और लंबा अरसा ग्रोथ करती है। लेकिन मसला ये है कि इसका साइज़ अज़ोला से 5-6 गुना छोटा है। शायद यही वजह है कि अज़ोला की मांग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, रिसर्च उस पे ज़्यादा है। उसका साइज़ कदरे बड़ा है, उसकी कलेक्शन बड़ी इजी है और उसका इस्तेमाल जो अब ज़ाहिर बात है वो इजी है डकवीड की निस्बत। ग्रोथ का तरीका दोनों का बहुत आसान है। आप पहले से खड़े पानी में भी इसकी ग्रोथ कर सकते हैं, जो ट्यूबवेल, नहर का बारिशी पानी आपके कई इलाके में खड़ा हो। ये हमने घर की छत पर एक छोटा सा सेटअप तैयार किया था। तेज़ी से आपको समझाई देता हूँ। ये एक टब सा बना हुआ है, उसके ऊपर हमने पॉलीथीन बिछा दिया। पॉलीथीन इसलिए बिछाया है कि पानी ज़ाया ना हो। उसमें हमने कोई 2 दबड़े मिट्टी डाली है, 1 दबड़ा डाल दिया गोबर का। गोबर में फास्फोरस होता है जो कि इसकी ग्रोथ को पिकअप करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे ज़ोला की, डकवीड दोनों की ग्रोथ हमने एक्सपीरियंस किया कि बढ़ जाती है। पानी डाल देने के बाद आपने थोड़ा वेट करना है। इसके ऊपर कुछ कचरा, कसावतें मट्टी से, गोबर से निकल के ऊपर आ जाएंगी। किसी जाली से उन्हें ऊपर से निथार लेना है और पानी को ऊपर से बिल्कुल आपने शफाफ कर देना है। ये पानी की रंगत देख लें, इस तरह हो तो इसमें अच्छी ग्रोथ होगी। हम इसमें अज़ोला भी डाल रहे हैं, वुल्फिया भी डाल रहे हैं, ग्रेटर डकवीड भी डाल रहे हैं, कॉमन डकवीड भी डाल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने सारी प्रोडक्ट इसमें डाल दिए और देखते हैं जी यहाँ पे हमारे इस माहौल में पानी में या आबो हवा में कौन सी ज़्यादा ग्रोथ करती है। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि एक पानी में ज़्यादा चीज़ें डालें ताकि आपको आइडिया हो। चलें जी, ये हमने डाल दिया और कुछ दिन बाद हम आपको दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रेटर डकवीड ने ग्रोथ किया था, उसके बाद अज़ोला ने, थोड़ा सा वुल्फिया और कॉमन डकवीड ने। बहरहाल ये आपके सामने है। ऐसे आप बड़ी फार्मिंग करना चाहते हो या छोटी करना चाहते हो, तरीक़ाकार आइडिया यही है और एक कॉमन सी सेंस है कि आप कैसे करेंगे। एक और बहुत पूछे जाने वाला सवाल कि क्या हम इसे ड्राई करके सेव कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमने अज़ोला को भी, वुल्फिया को भी, डकवीड को बहुत ज़्यादा ड्राई भी किया था, सेव भी किया था और कुछ दोस्तों को भेजा भी था। अगर आप ड्राई कर लें तो इसे बड़े जानवरों में हरे चारे के साथ मिक्स करके खिलाएं और पोल्ट्री में, फ़िशिंग में फ़ीड के साथ मिक्स करके खिला दें, या कुछ दूसरी चीज़ें मिला के फ़ीड की शक्ल देकर जो है ना आप इसे अपनी पोल्ट्री फ़िशिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई करने का तरीका बहुत आसान है। साफ़ शफाफ फ़र्श पर आप इसे बिछा दें, या हम अपनी घर की छत पे बिछा रहे हैं और धूप में भी ड्राई कर सकते हैं, छाँव में भी ड्राई कर सकते हैं। इस तरह इसे हिलाते रहें और जब आप देखें कि ये इसमें से पानी ज़ाइल हो गया, ये एक भूसे की तरह और तूड़ी की तरह खुशक सा हो गया, तो आप इसे जो है ना वो पैकिंग करके तोड़ों में पैक करके सेव कर लें। हमने ये सारा प्रोसीजर किया हुआ है। इस पे एक अलहदा से प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से इसकी रहनुमाई ले सकते हैं या हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। ये अज़ोला ने बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ की हुई है और इस ग्रोथ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिली थी। हालांकि ये नेचुरल में ग्रोथ हुई है, हमने यहाँ से निकाला नहीं था और ये बहुत मोटी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ हुई थी। शायद आपने भी इससे पहले इस जैसी ग्रोथ नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी हुई थी। और ये अज़ोला है और माशाल्लाह से इंतहाई शानदार खूबसूरत इसकी ग्रोथ यहाँ पे हुई थी। अगर आप फार्मर हैं, कोई भी फार्मिंग करते हैं, चाहे वो पोल्ट्री फार्म है, फ़िश फार्म है, गाय भैंस बकरी हैं, तो आपको इन चीज़ों की तरफ ज़रूर आना चाहिए। जैसे कि वीट ग्रास है, ये अज़ोला डकवीड है, वुल्फिया है, तो इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप एक नई चीज़ से मुतारफ़ होंगे, लोगों को मुतारफ़ करवाएंगे और जो है ना आपके जानवरों में दूध में बढ़ोतरी आएगी, गोश्त में बढ़ोतरी आएगी। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपके पास अज़ोला डकवीड का कल्चर अवेलेबल है, आप उसे कमर्शलाइज़ करें, उसे मज़ीद बढ़ाएं, ग्रोथ करें, इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है, कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अज़ोला डकवीड या कुछ और भी वाटर प्लांट हैं जो कि एक्वेरियम में रखे जाते हैं पानी की प्योरीफिकेशन के लिए या ख़ूबसूरती के लिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान में भेजते भी हैं और गाइड भी करते हैं कि कैसे इसे ग्रोथ करना है और कैसे इसे इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि हमने तकरीबन तमाम चीज़ों को टच किया है। अगर कोई चीज़ रह गई है या आपका क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप करें या कमेंट्स में भी हम फ़ौरन रिप्लाई देते हैं और आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे फार्मर को भी, किसानों को भी ये चीज़ पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।